हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी मौलों की संख्या निकालना, मौलों की संख्या से अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या निकालना। आज अपने देखेंगे प्रतिशत संघटन। आज अपना टॉपिक क्या है? प्रतिशत संघटन। अब ये होता क्या है, प्रतिशत संघटन कैसे निकाला जाता है, आज अपने इसी के बारे में जो है चर्चा करेंगे। और अगर आपने पीछे वाली क्लासें नहीं देखी तो जरूर देख लेना, उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी आपकी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप हमारी क्लासेस जो है वो ऐप पर देखना चाहते हैं तो ऐप पर भी देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रतिशत संगठन देखो क्या होता है। तो अपन देखना पिछली क्लास में परमाणु बाहर निकालना सीखा था। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो अपने एग्जाम्पल कर लेते हैं H2O का। ठीक है, अब H2O का परमाणु बाहर निकालना सीखा था अपने। जैसे H2O का परमाणु बाहर कितना होगा, 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन। तो 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस एक ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, तो परमाणु बाहर कितना होगा, 16। यानी कि जो जल का अणु भार हो गया वो कितना हो गया, 18। अब प्रतिशत संगठन का मतलब है कि ये जो जल का अणु है इसके कुल भार में हाइड्रोजन का भार कितना है और ऑक्सीजन का भार कितना है या ऑक्सीजन का कितना योगदान है, उसी को ज्ञात करना क्या कहलाता है, प्रतिशत संगठन। जैसे H2O में बात करें तो मैं बोल रहा हूँ भी ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन निकालो। तो ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन कैसे निकालेंगे, बटा में आएगा टोटल बार। देखो जब अपने 10वीं में या 12वीं में नंबर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, जैसे मान लो 10वीं की बात करें तो टोटल नंबर होते हैं 600। देखो परसेंटेज कैसे निकाले जाते हैं, टोटल नंबर कितने होते हैं, 600। और मान लो अपने जो है वो नंबर आ गए 520, तो 520 ऊपर आएगा, बटा में क्या आएगा, टोटल। और प्रतिशत निकालना है मतलब गुणा किससे करना है, 100 से। ये इस तरह से प्रतिशत जो आपने कह सकते हैं कि निकाले जाते थे। तो ये कितना हो जाएगा, 260/3, यानी कि ये हो गया लगभग 86.66%। ये क्या आ गया, इसका प्रतिशत आ गया। या कई बार आपने हो सकता है देखा 86.66 नहीं लिखकर 86.67% लिख दिया जाता है। वो क्या होता है, 0.66 चलता रहता है तो उसको क्या कर देते हैं अपने 7 लिख देते हैं और वहीं पर दशमलव क्या करते हैं, यहाँ संख्या की जो पुनरावृत्ति नहीं करते। तो ये हो गया प्रतिशत। इसी तरह यहाँ पर भी प्रतिशत संगठन कैसे निकालेंगे, बटा में आएगा टोटल बार, ऊपर क्या आएगा जिसका भी बार प्रतिशत निकाल रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं। तो इस अणु में ध्यान देना, इस अणु में ऑक्सीजन का टोटल बार कितना है, एक ही ऑक्सीजन है तो बार कितना हो जाएगा, 16। प्रतिशत निकालना है तो गुणा में क्या आएगा, 100। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 8/9 इंटू 100। जब इसको हल करेंगे ये देखो कितने आएगा, ये आएगा 88.88%। इस तरह से प्रतिशत संगठन निकाला जाता है, बटा में कुल बार। तो प्रतिशत संगठन का सूत्र क्या लिख दे सकते हैं अपने, प्रतिशत संगठन की अगर अपनी बात करें तो सूत्र क्या लिखा जाएगा, बटा में तो आएगा कुल बार, क्या आएगा, कुल बार। ऊपर क्या आएगा, परमाणु का बार, जिसका भी प्रतिशत संख्या निकालना है अपने को, उसके परमाणु का बार इंटू में क्या आएगा, 100। ये क्या हो गया, प्रतिशत संगठन का सूत्र। अच्छा, प्रतिशत संगठन का मात्रक जो होता है वो कोई भी नहीं होता, यानी कि ये क्या होता है, मात्रकहीन। कई बार पूछा जाता है कि प्रतिशत संगठन का मात्रक, तो प्रतिशत संगठन का कोई मात्रक नहीं होता है, ये क्या होता है, मात्रकहीन होता है। कहीं आप जो है ग्राम या जो अपने कह सकते हैं कि AMU या परमाणु मास, परमाणु भार मात्रक होता है वो लगा दो, वो नहीं होगा इसमें। ठीक है, अब अपनी इस पे बेस जो है वो क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो आपके पास अणु है CO2 और इसमें प्रतिशत संगठन निकालना है किसका, ऑक्सीजन का। तो कैसे निकालेंगे, पहले CO2 का अणु भार देखो कितना आएगा, ये कार्बन है और 2 क्या है इसमें, ऑक्सीजन। तो कार्बन का तो हो गया 12 क्योंकि 6 नंबर पे आता है, और ऑक्सीजन क्योंकि 8 नंबर पे आता है, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16। लेकिन ऑक्सीजन है कितने, 2, तो कितना हो जाएगा टोटल, 44। अब प्रतिशत संगठन देखो ऑक्सीजन का निकालना था, तो देखो क्या आएगा, टोटल बार कितना, 44। और इस अणु में ऑक्सीजन का बार कितना है, एक ऑक्सीजन का 16 है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 32 इंटू में 100। 4 के पहाड़े से काट देंगे इसको, देखो 8 चौका 32, 11 चौका 44 इंटू 100। अब एक बात ध्यान देना बच्चों की, कई बार अपने जो ना गलती कर देते हैं इसको हल करने में भी।
अब अपने को संख्या को इस तरह से काटना है ताकि संख्या क्या हो जाए, थोड़ी छोटी हो जाए। अब काटने को 44 को मैं 100 से भी काट सकता था, 100 से काट सकते हैं ना, नो डाउट 25 का 100 हो जाएगी। लेकिन उससे अगर करूंगा तो फिर मैं 25 का 32 में गुणा करूंगा, वो संख्या थोड़ी क्या हो जाती है, ज़्यादा खराब हो जाती है, गुणा भाग ज़्यादा करना पड़ता है। तो कोशिश ये रखो कि जितने हो सके जो जीरो है उनको बनाए रखो, क्योंकि जीरो का फायदा ये होता है कि लास्ट में वो जो भी उत्तर आता है उसके लास्ट में लग जाते हैं अपने आप। तो यहाँ पर ये देखो कितना आएगा, ये आएगा अपने 11×7=77, 3 जाएंगे, 11×2=22, फिर 11×7=77, 11×2=22, 72.72%। कितना आएगा, 72.72%। और यही अगर अपने को मान लो हाइड्रोजन का ज्ञात करना होता, किसका ज्ञात करना होता, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का कैसे ज्ञात करते, देखो हाइड्रोजन का भार कितना है, सॉरी कार्बन का, हाइड्रोजन तो है ही नहीं यहाँ पे, किसका ज्ञात करना है, कार्बन का। तो कार्बन का भार कितना है, देखो 12 बटे टोटल भार कितना है 44 इंटू 100। इसको देखो 3 के पढ़े से काट देंगे, 4×3=12, 11×4=44 इंटू 100। तो ये कितना आएगा, देखो 11×2=22, 11×7=77, 27.27, ये इस तरह से होगा। इसको या तो इसको 72.72 को 72.73 लिख लो, या 27.27 को 27.28 लिख लो, ये इसमें क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये कार्बन का क्या आ गया, भार प्रतिशत। इसी तरह अपने और अणु का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे यूरिया की, जैसे NH2CO NH2, इसमें मैं बोल रहा हूँ एक तो मेरे को कार्बन का भार प्रतिशत बताओ, और एक आप जो है वो किसका भार प्रतिशत बताओगे मेरे को, नाइट्रोजन का। तो सबसे पहले तो इसका अणु भार देखो कितना आएगा, इस पूरे अणु में नाइट्रोजन कितने हैं, 2, तो 2 नाइट्रोजन हो गए, प्लस हाइड्रोजन कितने, देखो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, हाइड्रोजन हो गए 4, प्लस एक कार्बन और एक क्या है, ऑक्सीजन। तो 2 नाइट्रोजन का कितना हो गया, देखो नाइट्रोजन आता है 7 पे, तो एक नाइट्रोजन का भार हो गया 14, और नाइट्रोजन है कितने, 2, तो नाइट्रोजन का भार कितना 28, प्लस 4 हाइड्रोजन का 4, प्लस कार्बन 6 नंबर पे आता है तो भार 12, प्लस ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है तो भार 16। जब इसको अपने जोड़ेंगे कितना आएगा 60। कार्बन का पूछा है उसने, किसका पूछा है, कार्बन का, तो कितना आएगा, देखो कार्बन का भार, तो टोटल कितना है 60, एक का भार कितना है कार्बन का, देखो ये रहा 12, एक ही है ना पूरे अणु में, देखना ध्यान देना अपने को, सिर्फ एक कार्बन का निकल नहीं लिखना, उस पूरे अणु में वो परमाणु कितने हैं, जैसे यहाँ पर एक परमाणु है तो एक आएगा, अगर 2 होते तो 2 का लगाते, इंटू में क्या आएगा 60। इसको आप काट दो 12 के पाड़े से, 12 के पाड़े से काटेंगे, 12×1=12, 12×5=60, इंटू में क्या आएगा 100। तो ये कितना आ गया 20%, यानी कार्बन का भार परसेंट कितना आया 20। उसके बाद में अगर अपने बात करें यहाँ पे नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का भार परसेंट क्या आएगा, देखो नाइट्रोजन कितने हैं, टोटल भार कितना है, देखो 60, नाइट्रोजन का कितना है, नाइट्रोजन कितने हैं, देखो यहाँ पर एक ये रहा नाइट्रोजन, दूसरा ये रहा, टोटल नाइट्रोजन कितने हो गए 2। अब नाइट्रोजन आता है 7 पे तो बाहर हो गया 14, और 14 एक नाइट्रोजन का है, 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 28, इंटू में 100। अब यहाँ पर देखो आप क्या हो, इसको 4 के पहाड़े से काट सकते हैं अपने, या ऐसे करो एक जीरो से यहाँ जीरो काट दो, क्योंकि यहाँ जीरो काटेंगे तो संख्या छोटी हो जाएगी ना, और उसके बाद में इसको 2 के पहाड़े से और काट दो 14, और इसको अब बटा में आ गया 3, इंटू में क्या आ गया 10। तो ये कितना आएगा, देखो ये आएगा अपने 4×3=12, 6×3=18, हाँ 46.66%। ये नाइट्रोजन का हो गया भार प्रतिशत, किसका, नाइट्रोजन का। इसी तरह अपने और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो अपने ले लिया एसिटिक अम्ल का CH3COOH। अब इसमें आपको मान लो भार प्रतिशत पूछ रहा है वो कार्बन और ऑक्सीजन का, ठीक है। तो पहले परमाणु भार निकालते हैं, कार्बन कितने हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 3 ये रहे और एक ये रहे, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, प्लस ऑक्सीजन कितने हो गए, एक ये और एक ये, 2 क्या हो गए ऑक्सीजन। तो एक कार्बन का भार आता है
12 तो 2 का कितना हो जाएगा 24, क्योंकि कार्बन 6 नंबर पे आता है ना, तो बार 12 हो जाएगा। इसी तरह 4 हाइड्रोजन का 4 प्लस, आगे अगर अपने बात करें ऑक्सीजन की तो देखना ऑक्सीजन 2 है, तो 2 से गुणा तो होगा। एक ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे, तो बाहर कितना हो गया 16, तो ये हो गया इस तरह से 16। जब इसको हल करेंगे ये कितना आएगा 60। ठीक है, अब अपने को पूछा किस किस का है, कार्बन का और ऑक्सीजन का, तो देखो क्या आएगा, कार्बन ये हो गया अपने कार्बन, टोटल बार कितना है 60, कार्बन का बार कितना, देखो कार्बन अणु 2 है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 है कार्बन के अणु। अब कार्बन के अणु 2 है, एक कार्बन का बार होता है 12, तो 2 का कितना हो गया 24 इंटू 100। अब देखो यहाँ पर इसको हल करेंगे अपने, तो ये 0 से 0 काट दिया, और 6 से इसको काट दिया, 6 चौका 24, तो कार्बन कितने प्रतिशत आ गया यहाँ पे 40%। कितना आ गया 40%। इसी तरह आपके अगर अपने बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन का, तो वो कितने प्रतिशत आएगा, देखो टोटल कितना है 60, ऑक्सीजन कितनी है सर, यहाँ पे देखो आप 2 ही है बच्चों, ऑक्सीजन देखना 2 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 8, तो बाहर कितना हो गया 16, 2 ऑक्सीजन का बाहर कितना हो जाएगा 32, इंटू में क्या आ गया 100। अब देखो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे अपने, और 3 दुआ 6, 16 दुआ 32, तो ये कितना हो गया देखना, ये हो गया अपने 16/3 इंटू 10, ये हो गया। अब इसको जब आगे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो ऑक्सीजन का बार प्रतिशत ये हो गया 5 3 15, 1 3 3 9 53.33%, ये किसका आ गया 53.33%। अब मान लो आपको जो है वो यहाँ से हाइड्रोजन का बार प्रतिशत निकालना, इसका निकालना हाइड्रोजन का, देखना कि यहाँ से आपको जो है हाइड्रोजन का बार परसेंट निकालना, तो कैसे निकाले। अब अपने को दिख रहा है कि ये अणु जो है वो 3 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसमें से कार्बन और ऑक्सीजन का बार प्रतिशत निकाल चुके हैं, रहा किसका है सिर्फ हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के बार प्रतिशत निकालने के 2 तरीके हो सकते हैं यहाँ पे। अब समझना ये कि दूसरा तरीका लागू क्यों हो रहा है। पहला तो ये देखो अभी 3 तत्व है, इसका मतलब है तीनों तत्व जो मिलकर है वो कितने प्रतिशत बनाएंगे 100%। तो 3 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो तीनों तत्व मिलकर कितना प्रतिशत बनाएंगे 100%। अब मैं ये कह रहा हूँ आपको कि 100% तो ये तीनों मिलकर बना रहे हैं। अब अगर मैं अपने को ये जानना हो कि हाइड्रोजन का बार प्रतिशत कितना है, तो ध्यान से सोचना कि तीनों में 100 में से अगर मैं इन 2 का माइनस कर दूंगा, तीनों मतलब 100 हैं, उसमें से अगर कार्बन और ऑक्सीजन का निकाल दूंगा तो रह किसका जाएगा हाइड्रोजन का। देखना कैसे कि हाइड्रोजन का बार प्रतिशत निकालना है मेरे को, पर उसमें ध्यान ये रखना कि जब अपने को ऐसा हो ना, टोटल मान लो 5 तत्व हैं किसी अणु में, उस 5 में से 4 का अपने को पता हो तो 5वें का निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर किसी अणु में अगर टोटल 4 तत्व हैं, तो अगर अपने को 3 का पता है तो चौथे का निकाल सकते हैं। इसी तरह किसी अणु में अगर 3 तत्व हैं तो उसमें से अगर 2 का पता है तो तीसरे का बार प्रतिशत या प्रतिशत संगठन निकाला जा सकता है। तो हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन कैसे निकालेंगे अपने, देखना टोटल कितना है 100, माइनस कर देंगे किसका कार्बन का और ऑक्सीजन का, तो देखना बच्चों क्या होगा इसमें, ये हो गया 100 माइनस कार्बन का प्रतिशत संगठन कितना, सॉरी ऑक्सीजन का 53.33 और कार्बन का कितना 40%। तो 100 में से देखो इसको माइनस कर देंगे अपने, ये कितना हो जाएगा 93.33%। तो हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा लगभग अपने 6.67%। कितना आएगा 6.67%। और यही प्रतिशत संगठन जब अपने ऐसे जो जैसे ऑक्सीजन का निकाला, जैसे कार्बन का निकाला, वैसे निकालेंगे तब भी यही आएगा। देखो कैसे, मान लो कि ये ACS3COOH, देखना बच्चों ध्यान से, ये है, तो इसमें क्या होगा कि आपको निकालना है हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन। कैसे निकालेंगे, टोटल बार कितना है 60,
हाइड्रोजन कितने इसमें देखो 3 ये हो गया और एक ही हो गया 4, तो 4 हाइड्रोजन इंटू में क्या आ गया 100। 0 से 0 काट देंगे, 2 के पार्ट से घटेंगे 2, ये कितना हो गया 20/3। 20/3 का मतलब है लगभग 6.666। इसको क्या लिख देंगे 6.67। देखो ये वही आया है जो अपने दोनों को जोड़ के तीसरे में से 100 में से माइनस किया था। 100 में से माइनस क्यों करना है, क्योंकि कोई भी अणु है उसमें सारे मिलाकर कितने प्रतिशत बना रहे हैं 100, उसमें से 2 का मैंने माइनस कर दिया, 2 का मैंने जोड़ के और 100 में से क्या कर दिया माइनस, तो वो कितना रह जाएगा तीसरे का। क्योंकि जो तीनों हैं अगर तीनों के प्रतिशत संगठन को जोड़ा जाए ना तो 100% आना चाहिए। देखो आएगा 100%। ऑक्सीजन का कितना है 53.33%। देखना ध्यान से, ऑक्सीजन का कितना है 53.33%। प्लस अगर अपने बात करें कार्बन का, उसका कितना है 40। हाइड्रोजन की बात करें तो वो कितना है 6.67। टोटल कितना है 100%। किसके लिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए। तीनों का प्रतिशत संगठन क्या आ गया 100%। तो इसी तरह से अपने कोई भी दूसरा अणु हो उसके लिए भी सेम ही मेथड अप्लाई होगा। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे मान लो आपके सामने कोई और अणु आ गया, एग्जाम्पल के लिए ये हो गया जैसे COOH। COOH अगर आपको इसका नाम ध्यान हो तो इस बार आपके जो फाइनल एग्जाम्स थे उसमें भी आया था। ऑक्सैलिक अम्ल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं ऑक्सैलिक अम्ल। अब इसको लिखने का कई सारे तरीके हो सकते हैं। इसको एक तरह से लिखा जा सकता है COOH ट्वाइस, या कैसे लिखा जा सकता है H2C2O4, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा ऑक्सैलिक अम्ल। अब इसमें मान लो आपको प्रतिशत संगठन निकालना है किसका, एक तो हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। तो पहले तो अणु बाहर निकालो। टोटल कार्बन कितने हैं 2, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पे हो गए 2 यहाँ पे। ध्यान रखना ये सारा अणु एक ही है, तो 4 ऑक्सीजन हो गए, प्लस हाइड्रोजन कितने हो गए 2। अब इनको जोड़ो, एक कार्बन 6 नंबर पे आता है तो बाहर कितना हो गया 12। 2 कार्बन का कितना हो गया 24, प्लस ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है तो बाहर कितना हो गया 16। लेकिन ऑक्सीजन है कितने 4, तो 16 चौका 64, प्लस 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया 2। ये देखो कितना होगा, ये होगा लगभग 90। कितना हो गया 90 हो गया अणु भार इसका। अब अपने को निकालना किसका है ऑक्सीजन का भार प्रतिशत। तो देखो ऑक्सीजन का भार प्रतिशत जो है वो क्या आएगा, ऑक्सीजन का भार प्रतिशत निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, तो कुल भार जो कि अपने निकाल लिया। अब अपने को क्या चाहिए, कुल भार निकालने के बाद में अब अपने को चाहिए ऑक्सीजन का भार। तो ऑक्सीजन का भार कितना है यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ये रहे, 2 ऑक्सीजन ये रहे, टोटल कितने ऑक्सीजन है 4। तो कुल भार हो गया 90, और एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो गया 64। देखो ये रहा, यहाँ पर भी तो 64 ही लिखा था, तो ये कितना हो जाएगा देखो 2 के इसको जो है इंटू गुणा में 100 आएगा ना, ये गुणा में क्या आएगा 100। एक 0 से 0 काट दिया आपने, ये कितना हो गया 64/9 इंटू 10, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 640/9। तो ये हो गया 71.11%। ठीक है। इसके बाद में अगर अपने मैं बात करूँ किसकी, हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का कितना आएगा देखो, टोटल कितना है 90। टोटल कितना हो गया 90। और वहीं अगर अपने बात करूँ मैं यहाँ पे हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन तो 2 ही है, तो ये हो गया 2 इंटू में क्या आएगा 100। ये 0 से 0 कट गया, क्या हो गया 2/9 इंटू 100 10, क्योंकि एक 0 कट हो गया ना। तो ये कितना होगा देखो, ये होगा अपने 2.22। अब अगर मेरे को कार्बन का निकालना है ना, तो एक तो कार्बन का जैसे अपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निकाला वैसे निकाल सकते हैं, लेकिन एक और तरीका क्या होता है, आप
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जोड़ो और 100 में से क्या कर दो माइनस। तो कार्बन का निकालना इसके दो तरीके हैं, कौन कौन से हैं वो देखो आप, कि या तो आप ऐसे करो कि दोनों को जोड़ दो और 100 में से क्या कर दो माइनस। तो अपने ऐसे निकालते हैं एक बार के लिए, 100 में से माइनस कर देंगे इन दोनों को जोड़ के, तो एक क्या 71.11, दूसरा कितना है 2.22, 71.11 प्लस 2.22। ध्यान रखना जब अपने इस तरह से निकालते हैं ना तो पॉइंट में कई बार संख्या जो थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब अपने भाग दे रहे थे, जैसे 2 में 9 का भाग दिया मैंने, या पीछे देखो एक और भाग आया था 6 से 40 में 9, तो ये संख्या जो है भाग पूरा पूरा नहीं चलता, तो कई बार 2-4 पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 ऊपर नीचे हो जाते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अपना आंसर जो है वो सही है। तो इसमें कितना आएगा, ये देखो ये आ गया अपने 73.33, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा 26.67, यही होगा, कितना होगा 26.67। अब दूसरे वाले मेथड से करके देखो, कार्बन का भार प्रतिशत कितना आएगा, टोटल भार कितना 90, भार कितना था 90 था ना, और कार्बन कितनी है देखो, एक ये रहा और एक ये रहा, दो कार्बन है, दो कार्बन, एक कार्बन आता है 6 नंबर पे, तो भार हो गया एक कार्बन का 12, दो कार्बन का भार कितना हो गया 24, देखो ये रहा 24, तो कितना हो गया 24 इंटू में 100, 0 से 0 कट गया, उसके बाद में 3 के पहाड़े से काटेंगे, 8 तिया 24, 3 तिया 9, ये कितना हो गया 80/3। इसको आप हल करो, ये कितना आएगा देखो, ये आएगा 26.66%। अब मैंने आपको भी बताया था यहाँ पर कितना है 26.67, वो ऐसा हुआ क्यों, यहाँ पर 26.66 क्यों आया, क्योंकि ये जो भाग दे रहे हैं ना अपने, ये पूरे पूरे नहीं जा रही, ये पुनरावृत्ति हो रही है एक संख्या की, इसलिए ये नंबर जो होता है अपने को किसी में एक में थोड़ा जो होता है वो बढ़ा के लिखना होता है। जैसे 26.66, इसको क्या कर देंगे अपने, क्योंकि ये 6 जो चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा, जैसे देखना इसमें यहाँ पर अगर मैं लिखूँ ना तो ये 26.666 ऐसे चलता रहेगा, तो फिर क्या होता है, इसको अपने बढ़ाकर क्या लिख देते हैं 26.67%। तो इस तरह से इसमें लिखा जा सकता है। ध्यान रखना कि प्रतिशत संगठन जब भी अपने को निकालना है बच्चों, तो ध्यान देना उसमें कि अगर अपने पास टोटल 4 किसी अणु में 4 तत्व हैं, तो उनमें से 3 का अगर पता है तो चौथे का निकाल सकते हैं। कैसे? तीनों का जोड़ो और 100 में से माइनस कर दो। मान लो 5 है उसमें, तो 5 में का कैसे निकालेंगे, पहले 4 का जोड़ो और 100 में से क्या कर दो माइनस। अगर 3 है तो कैसे निकालेंगे, 2 का जोड़ के 100 में से क्या कर दो माइनस, जैसे यहाँ पर किया मैंने, 2 का जोड़ा है और 100 में से क्या कर दिया माइनस। अगर 2 ही है तो देखो एक का आएगा ही, जो आएगा उसको 100 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। जैसे देखना पीछे वाले अपने किए थे, इसमें पीछे वाला क्वेश्चन जो था ये यहाँ पे ये वाला देखो। अब इसमें आप देखो कि ऑक्सीजन का ये है कितना, देखो ऑक्सीजन का कितना दे रखा है अपने को, ये वाला 72.72, और ये कितना है 27.27। इन दोनों को जोड़ के देखो आप, 99.99 आ रहा है। कारण उसका क्या है कि दो ही तत्वों से मिलकर बढ़े तो दोनों का प्रतिशत संख्या टोटल 100% बढ़ेगा। बाप तो कोई सर ये तो 99.99, ये इसलिए है क्योंकि ये जो भाग दिए ना अपने, ये पूरे पूरे नहीं गए, लेकिन वहीं आप ये जो है ये वाली संख्याएं इनको जोड़ के देखो, जो भिन्न संख्या दे रखी पूरा 100 आएगा। इसी तरह ये आगे वाला भी देख सकते हो आप, यूरिया वाले में भी, जहां पर भी 2 होंगे 3 होंगे 4 होंगे, टोटल जो इनका योग जो आएगा सारे प्रतिशत संगठन का, वो हमेशा ही कितना आएगा 100 आएगा। इसी तरह अपने एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा ग्लूकोज हो गया C6H12O6, ठीक है। अब ग्लूकोज में आप मान लो प्रतिशत संगठन निकालना है आपको, किसका, एक मान लो कार्बन का निकालना है, दूसरा किसका निकालना है ऑक्सीजन का निकालना है। तो पहले इसका अणु भार देखो, पिछली क्लासों में भी अपने किया था अणु भार, अगर आपने वो क्लासें नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लेना, क्योंकि वो ज़रूरी है, अपने उसी को बेस मान के चल रहे हैं। तो कार्बन कितने हैं 6, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 12, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 6। तो एक कार्बन आता है 6 नंबर पे, परमाणु भार कितना हो गया 12, तो टोटल कितना हो गया 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, तो ऑक्सीजन का भार कितना हो गया 16, तो 16 इंटू 6,
इनको जब जोड़ेंगे कितना आएगा 180। अब प्रतिशत संगठन किसका निकालना है, कार्बन का। तो कार्बन में देखो बटा में क्या आएगा टोटल, बटा से ऊपर क्या आएगा 72, इंटू में क्या आएगा 100। 0 से 0 काट दिया, इसको काटेंगे 4, यानी कितना प्रतिशत आ गया 40%। उसके बाद में बात करें अगर अपने ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का कितना आएगा देखो बटा में 180। ऑक्सीजन है जो है वो देखो इसमें ऑक्सीजन का बार कितना है, ये देखो ये रहा 16 इंटू 6 आएगा। क्यों, क्योंकि 6 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, 16 छिक्का कितने हो गए, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। तो 0 से ये 0 काट दो आप, और फिर आप 6 के पाड़े से काट दो इसको, 6 के 18, 16 छिक्के 96, तो ये कितना हो गया 160/3। कितना आएगा ये आएगा लगभग 53.33%। अब देखो कार्बन और ऑक्सीजन का आ गया, हाइड्रोजन का कैसे निकालेंगे, देखना कार्बन ऑक्सीजन का तो आ ही गया, हाइड्रोजन का कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ दो पहले कार्बन और ऑक्सीजन वाले को। तो कार्बन का है 40 और ऑक्सीजन का कितना है 53.33, तो ये कितना हो गया 93.33। हाइड्रोजन का निकालने के लिए जोड़ा ही अपने को कार्बन और ऑक्सीजन का, तो कार्बन और ऑक्सीजन का तो ये हो गया। तो हाइड्रोजन का कितना आएगा 100 माइनस 93.33, तो ये कितना हो जाएगा लगभग 6.67%, ये आएगा। और अगर आप वैसे निकालोगे ना तो भी यही आएगा, देखो कैसे, अगर अपने वैसे निकालते हैं तो भी यही आएगा। हाइड्रोजन का बार कितना है देखो 12, तो ये हो गया 12, टोटल कितना है 180, इंटू में क्या आया 100, 0 से 0 काट देंगे, कितना हो जाएगा ये 6 2 12, 6 3 18, कितना आएगा ये 20/3, यानी कि 6.666। इसको क्या लिख देंगे अपने 6.67। तो बच्चों आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं क्लास में। और अगर आपको ये क्लासेस ऐप पर देखनी हो तो वहाँ पर भी देख सकते हैं, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नमस्ते।